मनबा फाइनेंस 1996 में बनी थी ये कंपनी और एनबीएफसी कंपनी यानी कि फाइनेंस कंपनी है। नए टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स और पुरानी गाड़ियों के लिए लोन देने का कंपनी है कारोबार। छोटे बिजनेस लोन और पर्सनल लोन्स भी देती है। मार्च 2024 तक कंपनी का जो एयूएम है वो पहुंच चुका है 900 करोड़ रुपए के आसपास। ज़्यादातर कामकाज मुंबई के अलावा पश्चिम और मध्य और उत्तरी भारत में 6 राज्यों में है इनका कामकाज और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में 1000 से ज़्यादा, 1100 से ज़्यादा डीलर्स कंपनी के पास में है। या तो सैलरीड लोग हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं, उन्हें लोन देने का कंपनी करती है कारोबार। और हाल ही में साल भर पहले जुलाई 2023 से पर्सनल लोन सेगमेंट में कंपनी ने शुरू किया है। इशू की जानकारी आपके सामने रख दूं। इशू कल से ओपन हो चुका है और कल बंद होगा। 114 से 120 रुपये का प्राइस बैंड रखा गया है इस इशू का और आप 150 करोड़ का 150 करोड़ रुपए का ये इशू है। और मार्केट कैप जो कंपनी का बनता है इशू प्राइस पर, जो हायर बैंड पर, वो करीबन करीबन 600 करोड़ का निकल कर आता है। प्रोमोटर की होल्डिंग 100% है, जो इशू के बाद 75% रहेगी। पहले दिन इशू को तगड़ा रेस्पॉन्स मिला है। 23-24 गुना ऑलरेडी भर चुका है, जिसमें रिटेल 27 गुना, HNI 43 गुना और QIB 3 गुना के आसपास, 2.5 गुना के आसपास बढ़ता हुआ दिखा, यानी कि तगड़ा रिस्पॉन्स मिला है। हमारे साथ कंपनी के डायरेक्टर मनीष शाह साहब कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, जो मुंबई यूनिवर्सिटी से आपने कॉमर्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। NBFC स्पेस में 25 साल से ज़्यादा लंबा गहरा अनुभव शाह साहब का है। शाह साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद हमें समय देने के लिए। फिर आपका तो इशू पहले ही दिन कमाल करता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट डे 23-24 टाइम, मेरे ख्याल से ये भी अपने आप में एक डीप रिकॉर्ड होगा। ये हाल ही में पहले दिन बनने का बिल्कुल तो बड़ा तगड़ा रेस्पॉन्स आपको पहले दिन मिल रहा है। सबसे पहले तो समझाएं सर, आपकी कंपनी का बिजनेस क्या है, क्या बिजनेस मॉडल है? द बिजनेस मॉडल ये है कि छोटे छोटे रिस्क डिवाइड करना चाहते हैं, तो लो टिकट साइज में हम ज़्यादातर सिक्योर्ड लोन्स में हम कर रहे हैं। और फोकस ये रहा है कि जो जिनको क्रेडिट एक्सेस कम है, जो जो क्लास ऑफ कम्युनिटी का, उनको हम उनके पास जा रहे हैं और उनको ये क्रेडिट उपलब्ध करा रहे हैं। और इससे हमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। पहले ये कंपनी केवल महाराष्ट्र में थी और पिछले कुछ सालों में हमने गुजरात में हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़ और यूपी हाल ही में हमने चालू किया हुआ। तो आपकी लोन किसे देते हैं और किस सेगमेंट में लोन? हमारा जो लोन सेगमेंट है वो 60% सैलरीड क्लास है और 40% सेल्फ एम्प्लॉयड है। ओके। और ये तकरीबन 30 से 40 हज़ार की सैलरी जो धराते हैं उनको ये लोन दिया जाता है। और जो भी प्रोडक्ट्स है, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर, यूज्ड कार, पर्सनल लोन एंड स्मॉल बिजनेस लोन। लेकिन ज़्यादातर आपका ऑटो लोन से है? ऑटो लोन में ज़्यादा है। कंपनी 90% के ऊपर सिक्योर्ड एसेट्स करा रही है। यानी कि जो भी है लोन आप जिस गाड़ी के अगेंस्ट दे रहे हो उसकी वो सिक्योरिटी होगी? यस। वो या उसके अलावा भी कोई सिक्योरिटी? नहीं, वही सिक्योरिटी वही सिक्योरिटी। ओके। और आमतौर पर आपकी लोन की टिकट साइज क्या है? लोन टिकट साइज जो टू व्हीलर की बात करते हैं तो 80,000 के आसपास रहती है। ओके। और यूज्ड कार की जो रहती है वो 3.5 लाख रुपए के आसपास रहती है। ओके। थ्री व्हीलर लगभग तकरीबन 2 लाख के आसपास रहती है। और स्मॉल बिजनेस लोन में हम 5 लाख तक लोन दे रहे हैं। ओके। तो और आमतौर पर ड्यूरेशन कितना होगा लोन का? लोन का ड्यूरेशन जो रहता है मैक्सिमम 36 महीना रहता है। मैक्सिमम और मिनिमम जो है 12 महीना रहता है। ओके। 12 से 1 साल से 3 एवरेज लगभग 28 से 29 महीने की एवरेज होती है। ओके। और आप बता रहे हैं जैसे आपने यूज कार का भी बोला कि उस पर लोन देते हैं, लेकिन नई कारों पर आप नहीं देते? नई कारों पे नहीं, बिकॉज हमारी जो कॉस्ट ऑफ बोरोविंग्स है मैं परमिट नहीं कर रही, हमारा निम नहीं बैठ रहा है। सो बट धीरे धीरे आगे जाके हम वो भी करेंगे। बट अभी फिलहाल कंपनी फोकस करना चाहती है इस 5 प्रोडक्ट के ऊपर और जो 6 राज्य में हम अभी हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट। तो आपके आमतौर पर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग कितनी है और जनरली आप पैसा कहाँ से बोरो करते हैं? हम जो पैसा बोरो करते हैं बैंक से करते हैं, NBFC से करते हैं जी। और हमारे लिस्टेड NCD भी है मार्केट में। ओके। तो जो लगभग हमारी कॉस्ट ऑफ बोरोविंग 11.5 से लेकर 11.12 तक है, जो कि काफ़ी अच्छा इसका इम्पैक्ट आएगा भविष्य में बिकॉज ऑफ दिस इवेंट। ओके। और अब जब ब्याज दरें घटने की उम्मीद लगा रहे हैं लोग के, और तो क्या जनरली NBFCs को हम ये समझते हैं कि फ़ायदा होता है, तो क्या आपके लिए भी नेट इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ने की उम्मीद है? और अभी किस लेवल के मार्जिन आप मेंटेन कर रहे हैं? अभी हम 11.11 तक हम मेंटेन कर रहे हैं निम। और ऑफकोर्स यस, ये जब कम होगा तो थोड़ा हम रखेंगे और थोड़ा हम कस्टमर को पास ऑन भी करेंगे ताकि उससे वॉल्यूम में भी इम्पैक्ट आएगा। ठीक बात है।
आमतौर पर आपके एनपीएस क्या लेवल पर चलते हैं? हमारे क्या होता है एनपीएस कितना या होता है? एनपीए, इसमें ये जो सेगमेंट है उसमें एनपीए रहते हैं, बट क्रेडिट लॉस हमारा काफ़ी कम है। पिछले बहुत से सालों में 1% से कम है ओके क्रेडिट लॉस। ओके। अच्छा, किस तरह की ग्रोथ अभी तक कंपनी ने दिखाई है उसके बारे में जरा आइडिया दें। राइट। सो कंपनी पिछले 3 साल से लगभग 35 to 40% से ग्रो कर रही है, और आने वाले समय में बिकॉज ऑफ द हेल्प ऑफ दिस कैपिटल, which is today my capital adequacy ratio is 25%. Okay. After this event it will become 40%. अच्छा। तो मुझे लेवरेज भी हम कर पाएंगे, और कंपनी के पास 42 लेंडर्स एग्जिस्टिंग है, राइट फ्रॉम एसबीआई से लेकर जो प्रमुख जो भी बैंक्स है बैंक से, वो सारे हमारे से जुड़ी हुई है, और एक बहुत बड़ा सपोर्ट है। तो बेसिकली ये जो पैसा 150 करोड़ आएगा, ये आप अपनी बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ाने में आप इस्तेमाल करेंगे? इस्तेमाल करेंगे। ओके। अभी 900 करोड़ का आपका एयूएम है, राइट सर? राइट। किस तरह की ग्रोथ की, जो आपने 40-45% की ग्रोथ पिछले 3 साल की बताई है, राइट। जिस तरह का माहौल है इस वक्त ऑटो सेक्टर को लेकर, क्या यही ग्रोथ मेंटेन हो सकती है आराम से आगे? हाँ, एज पर द गाइडलाइन में फ्यूचर के नंबर आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, बट जो हिसाब से पिछले 3 साल से हम ग्रो कर रहे हैं, और आज ये इतना जो बड़ा इवेंट आ रहा है, कैपिटल आ रही है, उससे हमें ग्रो करना और बेटर रहेगा, और यही जो स्पेस है वो पेस हम पकड़ के चलेंगे। लेकिन सर एक चीज़ और है कि आजकल पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास में, मतलब इतने सारे एनबीएफसी हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक है, हर एक को हर एक बिजनेस में जाना है, राइट? तो कंपटीशन बहुत है। सो आपकी क्या स्ट्रेंथ है दूसरों के मुकाबले में? तो हमारा एकदम फोकस है। मैंने एक डीलर के साथ बिजनेस किया था, आज उनके सन के साथ भी बिजनेस कर रहा हूँ। इतना लंबा हमारा रिलेशनशिप है, विच इज़ मोर देन 20 years ऑफ रिलेशनशिप। सेकेंडली मेरा इनोवेशन है, जो हम कस्टमाइज स्कीम काफ़ी बनाते हैं। अच्छा। कस्टमर को अनुरूप उनको ध्यान में रख के हम स्कीम बनाते हैं। और थर्ड विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पीड। मेरे 60% कस्टमर, 60% ऑफ माई कस्टमर आर गेटिंग अप्रूवल इन लेस देन 1 minute टाइम। हाँ, 1 minute में। हमने जो बिजनेस रूल इंजन बनाया हुआ है, 7 चीजें रखी हुई है, जिसमें ब्यूरो स्कोर है, लोन टू वैल्यू है, ओनरशिप मतलब ओन है या रेंटेड है, व्हीकल है, पिन कोड है, ड्यूड्यूप है। इस वो जैसे हमारा एग्जीक्यूटिव जो शोरूम पर बैठा हुआ है और कस्टमर की एप्लीकेशन जैसे ट्रिगर करता है, तो ये सारे पैरामीटर्स एक साथ में एक्टिव होते हैं एआईपी, पूरा एआईपी से, और 1 मिनट में रिजल्ट देते हैं, वेदर टू सैंक्शन और वेदर नॉट टू सैंक्शन। अच्छा। तो ये आज की तारीख में हमारा सबसे बड़ा यूएसपी है और फास्टेस्ट इन द इंडस्ट्री। अगर आज सुबह सुबह मेरा मूड बना कि जाके एक गाड़ी खरीदनी है, Yes. और मैं शोरूम पहुंचा और मैंने शोरूम में बोल दिया कि आप मनबा फाइनेंस से लोन ले लीजिए, राइट। जब तक गाड़ी फाइनल करे तब तक आप लोन अप्रूव कर देंगे? 100%। और नावेडेज तो कैसा है सर कि 2 व्हीलर डीलर अभी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो अगर आपके पास डाउन पेमेंट है और मनबा से आप लोन ले रहे हो, तो 3 घंटे में आप रजिस्टर्ड व्हीकल यहाँ से लेके जा सकते हैं। ओह वंडरफुल, क्या बात है। अच्छा सर, एक चीज़ और जो मैं पूछना था, आपने बताया कि एक तो छोटे बिजनेसेस को लोन देना भी आपने शुरू किया है, और पर्सनल लोन भी। जाहिर सी बात है, ये दोनों मिला के आपके टोटल लोन बुक का 10% ही है अभी। 90% तो आपका ऑटो से आ रहा है। राइट। ये पर्सनल लोन वाला जरा समझे, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत है। पर्सनल लोन, सिक्योरिटी होगा ये तो? यस, पर्सनल लोन नहीं, वो एक्चुअली टॉपअप लोन है। अच्छा। हमने वो कैटेगरी में डाला है। जो 2 व्हीलर लोन 3 साल में बराबर भर रहे हैं, उन्हीं को हम ये ऑफर कर रहे हैं, एडिशनल लोन ऑफर कर रहे हैं। 50,000 से। किस चीज़ पे देते हैं फिर वो? सेम 2 व्हीलर को हम हाइपोथेकेशन कंटिन्यू करते हैं। वैल्यू अगर कम रह जाए इसके लिए हम 40,000 का ही कर रहे हैं ऑफर, क्योंकि ओरिजिनल वैल्यू जो व्हीकल की है वो 1 लाख की है। तो आफ्टर 2.5 years ऑफ डेप्रिसिएशन हम उसको 40 to 50,000 की लोन देते हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली ये हमारे सारे ओन कस्टमर है, जिसको हमने देखा हुआ है कि उसने ईएमआई बराबर पे किया है। पर्सनल लोन आप दूसरों को नहीं देते, आप अपने कस्टमर के अलावा? कस्टमर को ही दे रहे हैं। अच्छा, खाली कस्टमर को। ओके। और ये स्मॉल बिजनेस लोन, ये किस तरह के लोन है आपके? स्मॉल बिजनेस लोन जो है उसमें 3 years का बिजनेस कंपलसरी होना चाहिए उसका, या तो एक रेसिडेंस या तो ऑफिस या दुकान, वो उनकी खुद की होनी चाहिए। 2 में से एक ओनरशिप होनी चाहिए। ओके। और पूरा परफॉर्मेंस से हम लेकर पूरा हम उसकी बैंक लास्ट 6 months का स्टडी करते हैं। पिछले हमारे लोन के पहले 3 से 4 लेंडर ने उन्हें लोन दी हो,
और वो ट्रैक हमारे पास हो तो ही हम दे रहे हैं। हम काफ़ी स्लोली एंड ग्रेजुअली, लेंडर से ले ली तो फिर वो आपके पास क्यों आएंगे, वो तो उनसे ही ले लेंगे। नहीं, क्योंकि उनका जो होता है अपनी सर्विसेज है, हमारे रेट्स है, हम थोड़े रेट्स बेटर रेट में ऑफर कर रहे हैं। ओके। दैट इज द रीजन। और आपके मार्जिन तीनों बिजनेस में हाईएस्ट किस में है? जैसे एक ऑटो लोन हो गया, यस। बिजनेस लोन हो गया और पर्सनल लोन। सो मेरा ओवरऑल लेंडिंग रेट 21% है। सो ऑपेक्स थोड़े हमारे टू व्हीलर में ज़्यादा है। स्मॉल बिजनेस लोन और जो टॉपअप लोन मैंने पर्सनल बताया उसमें बहुत कम है, बिकॉज उसमें कोई सोर्सिंग कॉस्ट नहीं है। राइट, तो वो इस तरह से है। ठीक बात है। तो मनीषा साहब, आपका आईपीओ तो ऑलरेडी पहले दिन अच्छा रेस्पॉन्स दिखा रहा है। थैंक यू इन्वेस्टर्स। या आपको क्या लगता है कल बंद होते होते कितना, 3 डिजिट से ज़्यादा तो हो ही जाएगा? तो पता नहीं। फिर आजकल 100 गुना तो भर ही जाते, तो मुझे लगता है हाँ पहले दिन का तो मुझे लगता है कि शायद ये रिकॉर्ड ही होगा कि पहले दिन 23 गुना इशू बना, यानी कि लोगों का बड़ा इंटरेस्ट है। तो चलिए बढ़िया, उम्मीद कर। अच्छा, एंकर बुक में आपकी एंकर बुक भी थी इस इशू में? यस यस। कितनी करोड़ की? 45 करोड़ की एंकर बुक थी। ओके। कि फ्राइडे हमने वो भर चुकी है। हाँ जी। ओके, परफेक्ट। बहुत बहुत धन्यवाद सर, समय देने के लिए और स्टूडियो में आने के लिए, साथ ही अपनी कंपनी के आईपीओ के बारे में बातचीत करने के लिए। मनबा फाइनेंस आईपीओ कल खुला है, ऑलरेडी 24 गुना भर चुका है, ये आंकड़े हमारे सामने। दोपहर के शो में 2 बजे और कल सुबह हम दोनों बार इसका विश्लेषण करेंगे, बताएंगे इस आईपीओ में पैसे लगाएं या नहीं। 120 रुपये की इशू प्राइस और 150 करोड़ का आईपीओ, ये है आपके लिए मनबा फाइनेंस।